बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। हुकूमत के साथ रिलीफ भी खत्म हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 30 रुपए जबकि घी 53 रुपए का किलो हो गया। आवाम को दिन में तारे नजर आ गए। 10 किलो आटे का थैला 633 रुपए महंगा जबकि कीमत 1281 रुपए तक पहुंच गई। सस्ते स्टोरों पर चीनी 146 रुपए किलो जबकि घी 423 रुपए का मिलेगा। दालें और चावल भी महंगे हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने जाते जाते गुरबत की चक्की में पिसे अवाम को माशी तौर पर और पीस कर रख दिया। यूटिलिटी स्टोर पर 648 रुपए में मिलने वाला 10 किलोग्राम आटे का थैला 633 रुपए महंगा करके नए नग 1281 रुपए कर दिए। सब्सिडाइज घी 25 रुपए इजाफे से 423 रुपए फी किलो हो गया। दसिया तो मैं चुप हो गया उस वक्त। मैं यार पहले तो 650 सी कहंदा ही लेना कि नहीं लेना। मैं कहा मजबूरी लेना तो है। साढ़े जी मर्जी साढ़े ते तलवार चला दो, यह खाना तो है, बच्चों ने खाना असी खाना, पर गुजारा नहीं हो रहा। इन्होंने चाहिए कुछ ख्याल करना। यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती चीनी भी सस्ती ना रही। चीनी की कीमत 55 रुपए बढ़ा दी गई। अब यूटिलिटी स्टोरों पर 146 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगी। सुपर बासमती चावल की कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 290 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई। दाल मसूर 20 रुपए महंगी करके 305 रुपए फी किलोग्राम कर दी गई। दाल चना 20 रुपए महंगी होकर 275 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई। सफेद चने 20 रुपए इजाफे से 415 रुपए फी किलोग्राम कर दिए गए। आटा जो बाजार से लेने 2800 2900 का 20 किलो तोड़ा है तो गरीब आदमी किधर से ले आवे। अभी हम ये सोचने के बिल दाखिल करिए कि आटा ले आइए। यूटिलिटी स्टोरों पर इशाए जरूरिया की नई कीमतों का जुम्मा के रोज से इतलाक कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ सिटी 42। शहर में ग्राम फरोश बेलगाम जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं। सब्जियों की मनमाने दामों को फरोख्त जारी है जबकि फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहर में प्याज का सरकारी रेट 55 रुपए, बाजारों में 90। टमाटर सरकारी रेट 120, बाजारों में 160। लहसुन सरकारी कीमत 360 रुपए, बाजारों में 550 रुपए किलो फरोख्त हुआ। अदरक की सरकारी कीमत 900 रुपए, मार्केट में 1100। सब्जी मिर्च सरकारी रेट 100 रुपए, शहर में 130 रुपए। टिंडे देसी सरकारी कीमत 140 रुपए, लेकिन मार्केट में 200 रुपए किलो तक बेचे गए। आलू 75 के बजाय 100, मेथी 260 के बजाय 440, बैंगन 135 के बजाय 180, करेले 90 के बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त हुए। बंद गोभी 110, शलजम 180, भिंडी 220 और अरवी 170 रुपए किलो में फरोख्त की गई। सेब ईरानी सरकारी कीमत 345 रुपए, लेकिन 450 रुपए किलो फरोख्त किए गए। केला दर्जे अव्वल सरकारी रेट 155 रुपए, फरोख्त 230 रुपए दर्जन। केला दर्जे दोम सरकारी कीमत 95 रुपए, फरोख्त 160 रुपए दर्जन हुए। आलू बुखारा सरकारी कीमत 300 रुपए, बाजारों में 480। पपीता सरकारी रेट 290 रुपए, शहर में 350 रुपए किलो तक बेचा गया। नाशपाती 145 के बजाय 220, खजूर ईरानी 540 के बजाय 650, अंगूर 450 रुपए किलो फरोख्त हुए। शहर में आम के दाम 280 रुपए किलो वसूल किए गए। बिजली और पेट्रोल के बाद सरिया भी महंगा हो चुका है। तामीराती सनत को बड़ा धचका जबकि सरिया 16 रुपए महंगा 248 रुपए किलो हो गया। शहर की लोहा मार्केटों में लोहे की मसनूआत की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सरिये की कीमतों में मजीद 16 रुपए किलो इजाफा देखा गया, जिसके बाद लोहा मार्केटों में सरिया 232 से बढ़कर 248 रुपए किलो हो गया। फीमन सरिये की कीमत में 640 रुपए इजाफा हुआ है। फीमन सरिये की नई कीमत 9,920 रुपए तक पहुँच गयी, जबकि 16,000 रुपए इजाफे से सरिया 2,48,000 रुपए टन हो गया। सरिया महंगा होने से गरीबों के लिए मकान बनाने का ख्वाब ही रह गया। बिल्डर्स कहते हैं सरिया महंगा होने से तामीराती सनत को बड़ा धचका लगा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला के हुक्म पर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट समेत शहर के 2 बड़े मंसूबों के लिए बजट मंजूर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल्स की अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस कर दिए। महकमा खजाना पंजाब ने वजीर आला के हुक्म पर लाहौर के 2 मंसूबों के लिए बजट जारी कर दिया है। मोहसिन नकवी के हुक्म पर सदर्न लूप 3 की तामीर के लिए रिंग रोड अथॉरिटी को 6 अरब रुपए जारी किए गए हैं। मुल्तान रोड से अड्डा प्लाट तक सदर्न लूप 3 बनाया जाएगा, जबकि महकमा खजाना ने LDA को 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बजट गुलबर्ग मैन बुलेवार्ड से वाल्टन रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर और बेदियन रोड अंडरपास की तामीर के लिए जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल्स की अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस
कर दिए। रवा माली साल के पहले 4 माह में 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अपग्रेडेशन पर लागत का तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने टोलेंटर मार्केट को टूरिस्ट पॉइंट बनाने का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से टोलेंटर मार्केट का बिजनेस प्लान मांग लिया। टोलेंटर मार्केट में टूरिस्ट साइट, पिकनिक पॉइंट बनाने के साथ साथ सकाफती अशिया भी रखी जाएंगी। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिवर चैनलाइजेशन का सिलसिला जारी है, जबकि सफायर बे कमर्शियल मंसूबे के सामने दरिया के किनारे पुश्तों की तामीर का 35% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया। गुज़िश्ता दिनों सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पुश्तों की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार रहा था। इंतजामिया के मुताबिक काम को एक मरतबा फिर शुरू कर दिया गया है। पैकेज 1 के तहत दोनों अतराफ पुश्तों की तामीर जारी है। पैकेज 1 का 35% काम मुकम्मल कर लिया गया है। पुश्तों की तामीर के बाद दरिया के किनारे खूबसूरत थीम पार्क्स, वॉशिंग ट्रैक्स, कमर्शियल मार्केट्स भी तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मुकदमा दर्ज करवाने वालों के लिए बड़ी सहूलत सामने आई है, जबकि मुकदमे की कॉपी के लिए पुलिस की जानिब से मोबाइल पर भिजवाए जाने वाले SMS के साथ लिंक भिजवाया जाएगा। शहरियों को अब FIR के इंदराज के बाद कॉपी के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में शहरियों की जानिब से दिए गए मोबाइल नंबर पर FIR के इंदराज के पैगाम के साथ लिंक भिजवा दिया जाएगा। IG पंजाब का कहना है लिंक फोन में डाउनलोड करके खुद प्रिंट निकाला जा सकेगा। शहरी पंजाब पुलिस की ऐप से भी नंबर दर्ज करके FIR की कॉपी हासिल कर सकते हैं। शहरियों की दरख्वास्त पर फौरी अमल दरामद करवा कर मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 12 घंटों में सॉफ्टवेयर तैयार करवा के अमल दरामद करवा दिया गया। दूसरी जानिब मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स तुलबा के एजाज में तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर की टॉपर तुबा समेत पोजीशन होल्डर्स में इनामात और मेडल्स तकसीम किए। फ्लैटिस होटल में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पंजाब भर से पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 142 तलबा और तालिबात में लाखों रुपए के इनामात, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, पोजीशन होल्डर्स बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जो वालिदैन गुर्बत में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल टाइम गुजार के उनको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो किसी छोटी सी दुकान उन्होंने लगाई हुई है या कोई और चीज़ कर रहे हैं। वो लोग जितने ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं, बिकॉज पता नहीं किस किस मुश्किल से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, हर शोबे में काम करने वाले अफराद को मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना होगा। पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग वापस जाएं, पॉजिटिव सोच के साथ सोचें, यकीन करें इस मुल्क ने आगे जाना ही जाना है इंशाल्लाह ताला। इस मुल्क का फ्यूचर है ही है। इस मुल्क में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में आपका जो HR है वो बेस्ट, दुनिया का बेस्ट है। इस मुल्क में मिनरल्स, आपका एग्रीकल्चर। पोजीशन होल्डर्स तलबा ने अपने एजाज में तकरीब के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। इस तरह स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिल सकती है, आगे वो अपनी एजुकेशन फ्री कंटिन्यू कर सकते हैं जो थोड़े फाइनेंशियली लो लेवल पे हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे स्टूडेंट्स में मोटिवेशन पैदा होगी और उनमें मेहनत करने का हौसला पैदा होगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि जब प्राइजेस होंगे तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली स्टर होंगे, वो इवोक होंगे और उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। CM साहब ने इनाम देना शुरू कर दिए हैं तो उससे बच्चे मोटिवेट होंगे और मेहनत करना शुरू कर देंगे और दिल लगा के मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे। गुजरांवाला में 1034 नंबर लेने वाले तालिब इल्म जमशेद अली ने कहा, वालदा ने घरों में काम करके उसको पढ़ाया। तो मेरी वालदा और मैं, हम लोगों के खेतों में काम करते रहे हैं और मेरी जो क्लास की ट्यूशन फीस होती थी वो भी मेरे क्लास इंचार्ज जो है ना, वो उन्होंने मेरे से एक भी फीस नहीं ली। तो मैं समझता हूँ ये उन्हीं की मेहनत है और जो उन्होंने मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखा है उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने मार्क्स लिए हैं। तकरीब में सूबाई वज़रा आमिर मीर, जमाल नासर, मंसूर कादर, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद, चेयरमैन लाहौर बोर्ड, प्रोफेसर मिर्जा हबीब और इरफान अहमद समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की नाअहली, सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 1 करोड़ 20 लाख बच्चों का डाटा ऑनलाइन ना हो सका।
साबका दौरे हुकूमत में डेटा बैंक बनाने का ऐलान किया गया था। पहले मरहले में 6ठी से 8वीं जमात के बच्चों का प्रोफाइल ऑनलाइन बनाया जाना था। 2 साल गुजर जाने के बावजूद डेटा बैंक का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। डेटा बैंक ना बनने की वजह से सरकारी स्कूलों में दाखिल बच्चों का रिकॉर्ड ऑनलाइन ना हो सका। डेटा बैंक के जरिए तलबा के नताइज भी ऑनलाइन करने का ऐलान किया गया था। बच्चों के वालिदैन के साथ सहमाही मीटिंग का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होना था। तलबा का सेहत और गैर निसाबी सरगर्मियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन ना किया जा सका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक बच्चों का हेल्थ प्रोफाइल मुकम्मल होते ही डेटा बैंक का रिकॉर्ड का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्कूल खुलते ही सरबराहान का बच्चों का हेल्थ प्रोफाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं, सूबे भर में पुलिस के खजानों पर अकाउंटेंट्स की बजाय जूनियर क्लर्क तैनात कर दिए गए, जबकि आईजी पंजाब के अहकामात के बावजूद मनपसंद मुलाजमीन को तब्दील न करने का इंकशाफ हुआ है। आईजी पंजाब ने साल से एक ही सीट पर तैनात अकाउंटेंट्स को तब्दील करने का हुक्म दिया है। उनका कहना है यूनिट्स और अजला में 2 साल से अकाउंटेंट की सीट पर तैनात मुलाजमीन को तब्दील किया जाए। एआईजी फाइनेंस सैयद अली ने मुत्तल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया और अकाउंटेंट की तैनाती के लिए हिदायत भी जारी कर दी। मरासले में कहा गया है 2 साल की मुद्दत पूरी करने वाले अकाउंटेंट्स फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। अकाउंटेंट के तौर पर तैनात ऑफिस सुपरिटेंडेंट या जूनियर क्लर्क को फौरी तौर पर हटाया जाए। मरासले में हिदायत की गई है कि अजला और दफातर में तैनात अकाउंटेंट्स के नाम, तारीख तैनाती, कुल तैनाती का अरसा और मौजूदा जाए तैनाती का अरसा लिखकर 15 अगस्त तक आईजी पंजाब को रिपोर्ट भिजवाई जाए। सैनिटरी वर्कर्स की हलाकत और किसान के कत्ल के खिलाफ मजदूर किसान पार्टी का एहतजाज, जबकि मजदूरों ने हुकामे वाला से सफाई के दौरान मेन हॉल में गिरकर 2 भाइयों की हलाकत और किसान के कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजदूर किसान पार्टी ने दुबई टाउन रायवेन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। गाजी रोड पर दौरान ड्यूटी सेंट्री वर्कर्स की हलाकत और बलोचिस्तान में गरीब किसान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। कॉमरेड इरफान अली की क़यादत में दिहाड़ीदार मजदूर तबके की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने गाजी रोड पर गटर की सफाई के दौरान 2 भाइयों की हलाकत पर वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि जदीद दौर में भी सेंट्री वर्कर्स मेन होल्स की सफाई के दौरान मर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जाँ बहक होने वाले सेंट्री वर्कर्स के वरसा की माली इमदाद की जाए और सेंट्री वर्कर्स को फौरी तौर पर हिफाजती यूनिफॉर्म फराहम किए जाएं। आपको इंसाफ की आला मुसंद पे इसलिए बिठाया गया है कि आप इन गरीबों को, इन मजदूरों को जो गटर में पड़ते हैं, बड़ेरों के गटर साफ करने के लिए बढ़ते हैं गटर में और अपनी जान दे देते हैं, आपका ही हक बनता है उनकी जिंदगी को, उनको सेव करें। मुजाहिरीन ने बलोचिस्तान में सरदारी निजाम के खिलाफ भी नारेबाजी की। झलमगजी में मुबैना तौर पर वडेरे के हाथों कत्ल होने वाले गरीब किसान इमदाद हुसैन के कातिल को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्हें फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और कानूनी तौर पे उन्हें जो सजा बनती है वो सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई वडेरा, कोई सरदार इस तरह किसी गरीब को कत्ल ना करे। ये गुजारिश करते हैं कि इमदाद हुसैन जोयो जिनको बेदर्दी से शहीद किया गया, उनके कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनको काफिर करदार तक पहुंचाया जाए। दिहाड़ीदार तबका मजदूरों के इस्तेहसाल पर सरापा एहतजाज है। मजदूरों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वाकयात का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलिक जाहिद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। लेस्को के दफातर में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत कनेक्शंस की तनसीब में गैर मामूली ताखीर होने लगी, जबकि लेस्को चीफ शाहिद हैदर का नोटिस तमाम अफसरान को तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सिस्टम पर कनेक्शंस के हसूल में गैर मामूली ताखीर होने से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं, जिस पर डायरेक्टर जनरल अल्ताफ कादिर ने तमाम ऑपरेशन सर्कल्स के सरबराहान को मुरासला भिजवा दिया है। मुरासले के मुताबिक सोलर सिस्टम पर कनेक्शन के हामिल सार्फिन की दरखास्तें वन विंडो पर जमा की जाएंगी, जबकि जमा होने वाली दरखास्तों को नेट मीटरिंग पोर्टल पर भी अपलोड करने के अहकामात जारी किए गए हैं। विफाकी हुकूमत ने सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन सस्ती बिजली बनाकर न सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि लेस्को को फरोख्त भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, महकमा सोशल सिक्योरिटी में अद्वियात की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तवीज़ात के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी के मई 2023 के अद्वियात टेंडर में सैकड़ों ऐसी अद्वियात थी जिनमें कंपनियों ने कोई भी बिड नहीं की, जिसको दोबारा टेंडर किया गया। ज़राए के मुताबिक अद्वियात साज कंपनियों की सोशल सिक्योरिटी पॉलिसियों के बायस दूसरे टेंडर में भी अदम दिलचस्पी बरकरार है। अदम अदायगियों की वजह से फर्में अस्पतालों को अद्वियात फराहम नहीं करना चाहती। ज़राए का कहना है फर्मों की अदम दिलचस्पी के बायस आइंदा 1 से 2 माह में अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक खत्म हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में 23 अगस्त दिन 11 बजे टेंडर खोले जाएंगे। टेंडर कामयाब न होने की सूरत में हेड ऑफिस अस्पतालों को डायरेक्ट परचेजेस के लिए फंड्स फराहमी पर गौर करेगा।
لاہور میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران اور سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا، جبکہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث بلڈنگ انسپیکٹر اور زونل پلاننگ آفیسرز کی بلیک لسٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات عامر میر کی ہدایت پر محکمہ بلدیات نے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے بلیک لسٹ کرنے کا آغاز کر دیا۔ بلیک لسٹ میں شامل بلڈنگ انسپیکٹرز اور زونل آفیسرز پلاننگ فیلڈ میں کام نہیں کر سکیں گے۔ زونرز کی حدود میں جاری غیر قانونی تعمیرات کے سروے اور رپورٹس کی تیاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ سمن آباد ٹاؤن، داتا گنج بخش ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن اور واگا ٹاؤن میں تعمیرات کے سروے کا آغاز ہو چکا ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے شعبہ پلاننگ کے بلڈنگ انسپیکٹرز اور زونل آفیسرز پلاننگ متعلقہ ٹاؤنز میں غیر قانونی تعمیرات کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ رشوت خوری میں ملوث افسران کو عمر بھر کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ روڈا کی جانب سے معلوماتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ راوی انڈسٹریل ایسوسی ایشن، محکمہ ماحولیات، اسمال انڈسٹریز کارپوریشن، نیسپاک اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سی او روڈا نے کہا، راوی شہر میں عالمی معیار کا انفراسٹرکچر بچھا رہے ہیں، جبکہ راوی شہر میں صنعتوں کی ترقی، ماحول کی بہتری اور انسداد موقع اداروں کے حوالے سے روڈا کے زیر انتظام ورکشاپ ہوئی۔ اس موقع پر سی او روڈا منصور احمد جنجوا نے کہا، راوی شہر کا صنعتی زون دنیا کا جدید ترین صنعت و حرفت کا مرکز ہوگا۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے 76ویں یوم آزادی کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کی۔ عارفہ کریم ٹاور میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جشن آزادی کی مناسبت سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ قومی ترقی میں اعلیٰ تعلیم کا کردار کے موضوع پر سیمینار میں یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا تھا، ملک کی ترقی کے لیے نوجوان نسل کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے فیکلٹی ممبرز کو اور اپنے ریسرچ اسٹوڈنٹس کو پروڈکٹس ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ آج جتنی ایجادات ہیں، وہ میڈیسن کی ہوں، وہ آپ انجینئرنگ کی ہوں، وہ ٹیکنالوجی کی ہوں، وہ ساری کی ساری ہمیں آ رہی ہیں ترقی یافتہ ملکوں سے، ہمارا اس میں کنٹریبیوشن نہیں۔ سیمینار میں وائس چانسلر خاتم النبیین یونیورسٹی رائے منظور ناصر، سابق وی سی جی سی یو ڈاکٹر حسن شاہ، قیوم نظامی، ڈاکٹر تنویر قاسم بھی شریک ہوئے اور تقریب سے اظہار خیال کیا۔ پروفیسر صاحب کلاس میں آ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، زور لگا سکتے ہیں، ایسا کوئی طریقہ کار نہیں کہ وہ ٹھوس کے آپ کے دماغ میں ڈالیں۔ تو ریسرچ تھوڑی سی کرنا سیکھیں، رٹے کو چھوڑیں، کمپیریزن کرنا سیکھیں، انالیسز کرنا سیکھیں، الفاظ کی پہ غور کرنا سیکھیں۔ ہمارا یہ 5-6 لائنوں کا اشتہار ہے، یقیناً لوگ وہ نہیں پڑھتے، پھر سوال تو سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں، لیکن ہمیں قوم کی دماغی حالت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ میں 11 اگست کی جو سپیچ ہے وہ قائد اعظم کی پالیسی سپیچ تھی، تو اس کو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو آئین کا دیباچہ بنانے کی بجائے اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جی، قائد اعظم نے کہا کہ امن و امان کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری ریاست کی وہ امن و امان قائم کرے، دوسرا یہ ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ سیمینار کے اختتام پر مہمانوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ 14 اگست کے قریب آتے ہی بازاروں میں پرچم اور دیگر اشیاء کی خریداری میں اضافہ ہونے لگا، جبکہ مختلف محکموں اور تنظیموں کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقاریب جاری ہیں۔ آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ بازاروں میں قومی پرچم اور دیگر اشیاء کے سٹال سج گئے۔ والدین بچوں کے ہمراہ خریداری میں مصروف ہیں۔ قومی پرچم سے مشابہ لباس کی خریداری کے رجحان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے پرچم سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ ہوا ہے۔ کیو ایم ٹی میں صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کے پروجیکٹ والنٹیئر لیڈنگ گورننس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رضاکاروں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اسٹوڈنٹس نے جشن آزادی کی مناسبت سے پرفارمنس پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ شاہد اقبال، صدف زبیر، عمر شہزاد، ٹاؤنز والنٹیئرز اور طلبہ نے شرکت کی۔ گارڈن ٹاؤن میں تاجر برادری کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب ہوئی۔ صدر مسلم لیگ کاف پنجاب چودھری محمد سرور کی شرکت۔ کہا، قائد اعظم کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہے۔ چودھری سرور نے شہریوں میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے۔ شرکا کے ہمراہ کیک کاٹا۔ محکمہ خصوصی تعلیم میں ایجوکیشن کے حوالے سے تقریب کی گئی۔ زاہد مجید، راؤ عبدالنافع اور خصوصی بچوں کی شرکت۔ سیکرٹری سائمہ سعید نے کیک کاٹا۔ یوم اقلیت کی مناسبت سے قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ کے زیر اہتمام مینار پاکستان میں تقریب۔ مسلم، ہندو، مسیحی اور سکھ رہنماؤں نے مل کر امن واک کی، کیک بھی کاٹا۔ مولانا عاصم مخدوم نے کہا، قائد اعظم نے مساوات کا درس دیا۔ پاکستان کا ہر شہری برابر کے حقوق رکھتا ہے۔ حکومت یوم اقلیت نہیں، یوم مساوات منانے کا اعلان کرے۔ تقریب میں سردار بشن سنگھ، بھگت لال کھوکھر، عثمان شاہ نوری، محمود غزنوی، علامہ خالد محمود، امائن الکھوکھر شریک ہوئے۔
अलहमरा आर्ट सेंटर में आज़ादी शो का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर गुलकार मलकू ने परफॉर्म करके खूब समा बांध दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जैन से। जी जैन, बताइएगा। जी, लाहौर आर्ट्स काउंसिल में आज़ादी शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार मलकू ने जो है वो परफॉर्म किया। क्या कहना चाहेंगे मलकू साहब, जश्न आज़ादी 76वां मुल्क का जो है वो जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। आज आज़ादी शो का इनेकाद हुआ, जिसमें आपने परफॉर्म किया, क्या कहना चाहेंगे? यह है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और हमने ख़ुद इसको बनाना है, संवारना है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक खूबसूरत सा पाकिस्तान दिया, जिसकी बुनियाद ला इलाहा पे है। लेकिन हमें चाहिए कि प्रैक्टिकली भी हम लोग इसका इजहार करें कि हम ला इलाहा के मानने वाले हैं। मुल्क में ईमानदारी से काम हो, हर बंदा अपनी ड्यूटी सर अंजाम अच्छे तरीके से दे, और हमने मुल्क को अजीम बनाना है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुल्क को जो है वो अजीम बनाना है और प्रैक्टिकली जो है वो मुल्क के लिए काम करना है, ये कहना है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। दिन में गर्मी के बाद रात में मौसम अच्छा होने पर ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों का फूड पॉइंट्स पर रश लगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। शहर में गर्मी का जोर, तो दूसरी जानिब शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। समनाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सुपर स्लश आइसक्रीम पार्लर पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हसनैन ओलक से। जी हसनैन, बताइएगा। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। आज हम पहुंचे हैं समनाबाद में, और समनाबाद में आइसक्रीम पार्लर है जहां पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहां पर आते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर के जो आइसक्रीम है वो यहां पर टेस्ट की जाती है। इसके अलावा यहां पर हॉट ब्राउनी जो है वो बड़ी तादाद में लोग पसंद करते हैं। साथ ही साथ यहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो शेक हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी, एप्पल और बनाना के जो शेक हैं वो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी शेक मिलते हैं, और आइसक्रीम शेक यहाँ पर महसूस किए जाते हैं। कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कहाँ से आए हैं और क्या सोचा था पहले माइंड में लेके कि यहाँ पर आके आप शेक या फिर आइसक्रीम से महसूस होंगे? इकबाल टाउन से आए हैं, नीलम ब्लॉक से, और बस गर्मी इंजॉय करने आए हैं। यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पीने की ही नीयत से आए थे और बस गर्मी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सभी ट्राई करें, ये कहना है। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम हॉकी लीग का फाइनल, पंजाब किलर्स ने पंजाब वाइट को शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम हॉकी लीग का फाइनल नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 पर खेला गया। पंजाब कलर्स ने पंजाब वाइट को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। साबिक ओलंपियंस ने इवेंट को कौमी खेल के लिए मुफीद करार दिया। ख्वाजा जुनेद और अंजुम सईद ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल न करने और खेल की तबाही का जिम्मेदार मौजूदा फेडरेशन को ठहरा दिया। ऐसे इवेंट्स में जो आप भारत में जाके खेल रहे हैं वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए। तो हमारे पास प्लेयर मौजूद थे, उनको कैंप में बुला के एक अच्छी टीम बना के लेके जानी चाहिए ताकि एक क्लोज मैच होता। तो सबसे पहले अगर आप पूरी स्ट्रेंथ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।